ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिगंते भ्वादयः कक्षा संख्या 22वीं 22वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। ये ऑनलाइन निशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। आप सभी निशुल्क संस्कृत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक लोग संस्कृत भाषा अपने गृह पर ही बैठे बैठे पढ़ें, सीखें, जानें, समझें। ठीक है, चलिएगा। तो अब चलते हैं गत कक्षा में जहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था जी। ठीक है, ये हो गया था हमारा दुर्वचनेची। दुर्वचनेची, और ये हमने कहाँ लगाया था? ये इसलिए लगाया था कि गोपायान चक्रतु और गोपायान चक्र दोनों में इसका कार्य था। ठीक है, ये लगा। तो प्रथम पुरुष के हमारे रूप हो गए थे गोपायान चकार, गोपायान चक्रतु, गोपायान चक्रु। अब इसका हमें मध्यम पुरुष का रूप बनाना है। ठीक है, मध्यम पुरुष का रूप बनाएंगे तो क्या होगा? मध्यम पुरुष का इसका रूप बनता है गोपायान चकर्थ। ऐसा बना देते हैं इसको, चलिए बाद में बनाएंगे, अभी देखते हैं हमारी स्थिति क्या हो जाती है। ये गोपायाम, ये और क्री धातु का अनुप्रयोग होकर के, और यहाँ पर लिट का अनुप्रयोग होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिप आएगा। सिप को क्या हो जाएगा? थल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, सिप को थल हो गया। और यह द्वित्व आदि होकर के पूर्वत अभ्यास में च आ गया, चक्री था। अब क्या है, जो लिट लकार होता है वो आपको पता है वो क्या होता है? लिट च से आर्ध धातु को होता है। क्या होता है? आर्ध धातु। आर्ध धातु को होने से क्या हुआ? जो आर्ध धातु कस्यड बला दे, तो पहले आपको पढ़ा दिया गया, आर्ध धातु कस्यड बला दे। बला दे, ठीक है। ये क्या कहता है कि अंग के अधिकार में कोई बल प्रत्याहार वाला आर्ध धातु प्रत्यय होगा तो उसको इट आगम हो जाता है। ठीक है, भू में भी लगाया था आपने, क्या भू में लगाया था? आर्ध धातु कस्यड बला दे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? ये था है, ये आर्ध धातु का बलादी भी है, तो इसको इटागम प्राप्त होता है। इस सूत्र से क्या होता है? इटागम। परंतु जो क्री धातु है वो क्या है? उसको इटागम नहीं करना। इटागम यहाँ पर नहीं होता। चक अर्थ है, ऐसा रूप बनेगा इसका, चक अर्थ। तो इटागम इससे तो प्राप्त हो रहा है, तो अब निषेध किससे होगा? तो अब निषेध वाला सूत्र आरंभ कर रहे हैं।
पर निषेध करने के लिए बहुत हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज की कक्षा में यहाँ तक हमने आपको पहुंचा दिया है। अब यहाँ पर ईट आगम है, उसको रोकना है भाई, रुक, तुमको नहीं आना यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, कैसे रोकेंगे अब इसके लिए आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। यहाँ पर ये दिया है कि सूत्र है 474, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। ये एकाच और उपदेशे और ये अनुदात्तात्, ये 3 पद हैं इसके अंदर, संधि होकर के ये ऐसा बन जाता है एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। तो इसका यहाँ पर क्या होता है, एक धातुएं हैं, 2 प्रकार की धातु होती हैं, इसको समझ लीजिएगा। चलिए पहले इसका अर्थ कर लेते हैं। उपदेशे यो धातुरेका जनुदात्तश्च तथा आर्ध धातुकस्याण न। कहते उपदेश में अर्थात धातु पाठ के अंदर जो धातु एकाच माने एक अच वाली, एक अच वाली माने पहले जो धातु लेंगे उपदेश में उसकी इत संज्ञा, जो इत संज्ञक वर्ण है उसको छोड़ करके एकाच है, माने पहले इत संज्ञा कर लेंगे उसके बाद एक अच देखना है, एक अच है बस केवल एक अच। और वो क्या होना चाहिए, एक अच धातु जो एक अच है वो कैसा होना चाहिए, अनुदात्त होना चाहिए। ठीक है, अनुदात्त, वो अनुदात्त। तो ऐसी धातु से उत्तर आर्ध धातुक प्रत्यय को इट आगम नहीं होता है। क्या है, इट आगम नहीं होता है। पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त होता है आर्ध धातु कस्टड वाला देश, इससे निषेध हो जाता है। अब इतना देखेंगे, अब ये यहाँ पर विस्तार से बताएंगे आचार्य वरदराज महाराज जी, यहीं पर बता देंगे कि कौन कौन सी अनुदात्त धातु हैं, कौन कौन सी उदात्त धातु हैं, इसका ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि धातु पाठ में तो चिन्ह ऐसा लगा नहीं है। तो क्या है देखिएगा, अब यहाँ पर आपको ये समझना है, एक शब्द है अनुदात्त और दूसरा शब्द है अनुदात्तेत, ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द है उदात्त और दूसरा शब्द है उदात्तेत। ठीक है, उदात्त उदात्तेत, अनुदात्त अनुदात्तेत, इनमें अंतर कुछ भी नहीं। अंतर क्या विशेष ऐसा आपको कठिन नहीं लगेगा समझने में। उदात्त का अर्थ है उदात्त जो स्वर है, और उदात्तेत का अर्थ है माने उदात्त जो स्वर है उसकी इत संज्ञा हुई है जिसकी, माने उदात्त इत संज्ञक वाला। उदात्त माने उदात्त वाला, उदात्तेत माने उदात्त जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा हुई है। ऐसे अनुदात्त माने अनुदात्त वाला और अनुदात्तेत माने अनुदात्त संज्ञा हो गई है जिसकी। तो हम 2 धातुओं को इस प्रकार से बांट लेते हैं, 4 विभागों में बांट लेते हैं कि कुछ धातु क्या है, उदात्तेत हैं, कुछ अनुदात्तेत हैं, कुछ उदात्त हैं, कुछ अनुदात्त। ध्यान रखेंगे, जो धातु उदात्त हम कहेंगे वो उदात्तेत भी हो सकती है, अनुदात्तेत भी हो सकती है। क्या उदात्त जिसको हम कह रहे हैं, उदात्त धातु उदात्तेत वाली भी हो सकती है और अनुदात्तेत भी हो सकती है। अर्थात जिस धातु के अंदर उदात्त है उसके अंदर जो दूसरा वर्ण अनुदात्त है उसकी संज्ञा भी की गई होगी और उदात्त की भी। इसी प्रकार से जो अनुदात्त वर्ण वाली धातु है जिसमें अनुदात्त शेष रह जाता है उसका वो भी क्या हो सकती है, उदात्तेत भी हो सकती है, अनुदात्तेत भी हो सकती है। ठीक है, तो कहने का अब यहाँ पर हमको ये समझना है। अब इन्होंने कहा कि जो धातु एकाच माने एक अच वाली, और वो भी क्या है उसके अंदर जो उदात्त जो स्वर धर्म होता है वो स्वर का होता है ना, अचों का होता है। तो ये जो एक अचो होगा धातु में तो वो कैसा होना चाहिए, अनुदात्त होना चाहिए। अर्थात संज्ञा आदि करने के बाद में जो एक अच बच रहा है वो अनुदात्त हो,
अब यहाँ पर ये परेशानी आती है कि हम कैसे पहचाने धातु पाठ के अंदर कौन सी उदात्त धातु है, कौन सी अनुदात्त धातु है। पूरा धातु पाठ पढ़ लेंगे, उसमें चिन्ह तो लगे ही नहीं है आज के समय में, वर्तमान में। हाँ, 2-2.5 वर्ष पूर्व में चिन्ह थे, पर अभी चिन्ह तो पहचान में नहीं आते। इसके लिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहाँ पर कुछ श्लोक आदि के माध्यम से गणना करा दी है, कौन सी धातु उदात्त है, कौन सी धातु अनुदात्त है। सरल ढंग से आप पूरे धातु पाठ की धातुओं को जान जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अब आपको बताते हैं। यहाँ पर इसमें ये श्लोक दिया है, क्या दिया है, श्लोक दिया है ये कि श्लोक बना दिया है इन्होंने। ऊद्रीददन्तैर्यौतिरुक्ष्णोषिं स्नोक्षोष्विडिंश्रिभिः वृङ्व्रियभ्यां च विनयिका च जन्तेषु निहताः स्मृताः। ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, ये है एक ऊकारांत, दीर्घ ऊकारांत धातु। क्या, दीर्घ ऊकारांत धातु। ये दीर्घ ऊकारांत कौन सी, माने जैसे इत संज्ञा करने के बाद में जो दीर्घ उकारांत धातु, ठीक है, ध्यान रहे, इत संज्ञा को करने के बाद की स्थिति को बता रहे हैं। तो ऊद अंत माने उकारांत, दीर्घ उकारांत, और दीर्घ रीकारांत, और ये अंत में जिनके इस प्रकार की धातु, और यौति माने यू धातु है यहाँ पर, ठीक है, ये बता दूंगा अभी, यू धातु है, और रू धातु है, क्षणु धातु है, शिंग धातु है, ठीक है, और स्नु धातु है, नु धातु है, क्षु धातु है, श्वी धातु है, डिंग है, श्री है। फिर आगे ये बहुवचन में लगा दिया वो श्लोक बनाने के लिए। फिर वृंग और वृणीय दो धातु हैं। तो कहते हैं इन धातु तृतीय, इनको विना माने इनको छोड़ करके, इनको छोड़ करके क्या, ये जितनी भी अजंत धातु है उनका लक्षण दे रहे हैं, माने जिनके अंत में स्वर आता है, तो स्वरों में इन धातुओं को छोड़ करके, ये सभी क्या है, माने स्वर अंत वाली है। जैसे यहाँ की संज्ञा हो जाती है, की हो जाती है, री बचता है, ठीक है, और ऐसे ये भी, इसकी भी संज्ञा, इसकी भी। तो कहते हैं विना माने इन धातुओं को, बिना माने इन धातुओं के बिना अर्थ इन धातुओं को छोड़ करके, एकाचः अजंतेषु माने अजंत धातुओं में, क्या, अजंत धातुओं में इन धातुओं को छोड़ करके, एकाचः जो एक अच वाली धातु हैं, दो अच वाली की बात नहीं कर रही है, क्या, एक अच वाली जितनी भी धातु हैं वो क्या है, निहताः स्मृताः। वो निहता का अर्थ है, निहत का अर्थ होता है या व्याकरण में अनुदात्त, वो क्या है, अनुदात्त है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये धातु भी उकारांत हैं, ठीक है, ये कुछ उकारांत रीकारांत धातु अजंत हैं सभी, ये सभी धातु क्या है, अजंत दिखेंगे आपको ये संज्ञा करने के बाद। इन धातुओं, अजंत धातु जितनी भी धातु पाठ में ले लेंगे सारी धातु, उन सभी में क्या है, जो अजंत लेंगे, उन अजंतों में से इनको हटा देंगे, इनको हटा देंगे, ये जितनी है, इनको हटाने के बाद में फिर एक अच वाली ढूंढेंगे। माने कुछ धातु अजंत ऐसी भी हैं, दो अच वाली भी है, जागरी है, इत्यादि कई धातु हैं। तो फिर एक अच वाली जितनी धातु हमें मिलेंगी वो सारी क्या मानी जाएंगी, अनुदात्त, ठीक है, समझ लीजिएगा। जैसे मानिएगा अब ये धातु है हमारी, क्षीय धातु है, क्षीय, इसकी संज्ञा कर ली, क्या कर ली, इत संज्ञा कर ली। अब इत संज्ञा कर ली, अब ये एकाच है, क्या है, ये एकाच है, और ये क्या है, इनमें नहीं है,
अर्थात अजंत है, इनको इनमें तो नहीं आ रही, इसका मतलब एक आंच वाली है, तो ये कैसी है, अनुदात्त है। इसका जो ई है वो वास्तव में क्या है, अनुदात्त है। क्या, ये अनुदात्त है वास्तव में, अपने आप पहचान हो गई। ठीक है, ये समझ लिया, बहुत श्लोक अच्छा है। ये बता दी अजंत धातुओं में, ध्यान रखें क्या है, अजंत धातुओं में इन धातुओं को, मतलब ये धातु कैसी हो गई, ये धातु सभी हैं उदात्त। ध्यान रखेंगे, ये आप क्या करेंगे, ये जैसे व्रीं धातु है, व्रीं में क्या है, ये उदात्त है, वृंग में उदात्त है, ये उदात्त है सभी। ऊ, जिनका ऊ अंत में होगा वो भी उदात्त ही मानी जाएंगे, उदात्त है। जैसे पुंग पमने है, क्या है, पुंग धातु है, ये पुंग है, तब पुंग में क्या है किससे, तो ये दीर्घ है, दीर्घ उकारांत है, तो ये एक आच है, तो ये उदात्त है वास्तव में इस नियम से। ठीक है, तो इन धातुओं को छोड़ करके, ये सभी अजंत है, इनको छोड़ करके जो अजंतों में जो एकाच हैं वो सभी अनुदात्त हैं, और ये धातु उदात्त है। और जो अनेकाच हैं, ध्यान रखेंगे, जो अनेकाच हैं वो तो उदात्त हैं अपने आप ही, वो तो अपने आप ही उदात्त हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये एक तो ये हो गया, ये तो हो गया अजंतों में। तो अजंतों में क्या है, महर्षि पाणिनि के धातु पाठ में अजंत धातुओं में अनुदात्त वालों की संख्या अधिक है। क्या, अनुदात्त धातुओं की संख्या अधिक है अजंत धातुओं में। ठीक है, अब चलते हैं उसमें, और क्या है, जो हलंत धातु हैं, हलंत धातुओं में उदात्त की संख्या ज्यादा है। क्या, हलंत धातुओं में उदात्त की संख्या ज्यादा है, तो उसमें क्या कर लेंगे, उसको भी देख रहे हैं ये। ठीक है, तो उसमें क्या है, उदात्त को छोड़ करके वो अनुदात्त को बता देंगे, तो वो अनुदात्त हो जाए, अनुदात्त को बता करके शेष उदात्त रह जाएंगे हलंत में। ठीक है, तो इसका ये हो गया हमारा। अब आइएगा, अब हलंत में ले रहे हैं, अब हलंत में बता रहे हैं ये। ठीक है, हलंत धातुओं में उदात्त और अनुदात्त का निर्णय कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाइएगा हलंत में। हलंत में कहते हैं कांतेषु शकलेकः। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, कांत, कांत का अर्थ है क अंत वाली, ककारांत, क अंत वाली धातु है जो हलंत है। हलंतों में जो क अंत वाली धातु है उनमें क्या है, शक और माने शक्ली धातु, ऐसा है शक्लरी एकः, यहाँ पर जोड़ करके संधि हो गई है, शक्लरी, ऐसा शक्लरी प्लस एकः बराबर, यहाँ पर इको एणची लग गया है, तो ली को क्या ल हो गया, तो ये शक्लरी एकः। क्या, कि जो ककारांत धातुएं हैं हलंतों में, उसमें इस शक्ली धातु एक ही क्या है, अनुदात्त है, बस यही एक अनुदात्त है, बाकी सब तो क्या है, उदात्त हैं। शक्ली धातु को छोड़ करके जो भी ककारांत धातु हैं वो सभी क्या है, उदात्त हैं। उनमें जो जैसे शक्ली में ली की तो संज्ञा हो जाती है, ये क्या है, ये अनुदात्त है। ठीक है, तो ये कर दिया, ध्यान देंगे, अनुदात्त छांट रहे हैं। इसके अलावा जो भी हलंत बच जाएंगी वो उदात्त हो जाएंगी। चांतेषु, चांतेषु का अर्थ चकारांतों में, पचा मुचा रिचा वचा विचा सिचा षट, माने ये 6 धातुएं क्या हैं, अनुदात्त हैं। क्या, अनुदात्त हैं ये अनुदात्त नहीं है, उदात्त नहीं है, अनुदात्त है। इनके अंदर जो एक ये अच है, ये क्या है, अनुदात्त है, ध्यान रखेंगे। छांतेषु प्रच्छेकः, छकारांतों में जो प्रच्छ धातु है वो एक अनुदात्त है, बाकी अन्य छकारांत उदात्त है। जानतेषु
जानतेषु त्यज निजिरभजभंजा अच्छा ये है त्यज निजिर भज भंज भुज मश्ज यज युज रुज रंज विजिर स्वंज संज सृज पंचदश। ये सभी जकारांत हैं। इन हलंत जकारांतों में ये 15 धातुएं कैसी हैं? अनुदात्त हैं। इनके अलावा जो अन्य जकारांत धातु हैं वो कैसी हैं? उदात्त हैं। ठीक है, इनमें सब में जो ये अच है ये अनुदात्त है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दांतेषु आदा क्षोदा खेदा छेदा दोदा नोदा पाद्य भे अच्छा पद्य भेद विद्या विद्याति विद्यति विनद विंद शद शद स्विद्यस्कंद हदा षोडश। ये 16 धातु हैं, ध्यान देंगे इसमें। इनके मैं अभी आपको अर्थ भी बता दूंगा, इस पुस्तक में अर्थ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 16 धातुएं हैं इसमें। तो इन 16 ये दकारांतों में ये 16 अनुदात्त हैं। इसके अन्य अलावा जो अन्य दकारांत धातु हैं वो कैसी हैं? उदात्त हैं। चलिए मैं एक बार आपको बताता ही जाता हूँ ये धातु सबका, जो बाद में एक बार में बहुत कुछ हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक बार साथ में परेशानी आएगी। ठीक है, आइएगा आज की कक्षा में तो यही होगा थोड़ा बहुत। ये चलिएगा यहाँ पर इनको देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से धातु हैं? पहले ये हलंतों में ले लेते हैं, फिर ऊपर की तो सरल हैं ना। इसमें लेते हैं ककारांत में। शक्ली धातु मैंने बता दी थी आपको। ठीक है, शक्ली शक्तऊ है। और फिर चकारांतों में पच का डुप चष्पाके भुआदिगण की है। मुचली मोक्षणे तुदादिगण की है। रिच हमारे रिचिर विरेचने रुधादिगण की है। और रिच वियोजन संपर्चनयो ये चुरादिगण की है। वच परिभाषणे ये अदादिगण की है। विचिर पृथक भावे रुधादिगण की है। और सिच शिच क्षरणे तुदादिगण की है। ये यहाँ पर क्या है? ये शिच है, परंतु यहाँ धात्वादेश शासा लगा करके यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, सिच। तो ये क्या है? शिच क्षरणे। ये है हमारी तुदादिगण की। ये 6 धातुएं तो अनुदात्त हैं, बता दिया मैंने। अब जकारांतों में आ जाइएगा। जकारांतों में त्यज हानऊ है, भुआदिगण की है। अणिजिर शौच शो पोषणयो ज्योत्यादिगण की है। भज सेवायाम भुआदिगण की है। भंजो आमर्दने। ठीक है, तो ये रुदादिगण की है। भुज पालन व्यवहारयो रुदादिगण की है। भुजो कौटिल्य तुदादिगण की है। भ्रष्ट पाके तुदादिगण की है। मश्ज तो ये क्या? टू मश्जो शुद्धौ तुदादि, ये तुदादिगण की है। यजदेव पूजा संगति करण दानेशु ये भुआदिगण की है। युजिर योगे ये रुधादिगण की है। युज समाधौ ये दिवादिगण की है। युज संयमने ये चुरादिगण की है। रुजो भंगे तुदादिगण की है। रंज रागे भुआदिगण की है। विजिर पृथक भावे ज्योत्यादिगण की है। श्वंज परिश्वंगे भुआदिगण की है। संज संगे भुआदिगण की है। सृज विसर्गे दिवादिगण की है। ये 15 धातु अनुदात्त। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी हैं ये जैसे संज है तो ये वास्तव में मूर्धन्य था पहले, तो ये इसको धात्वादेश शासा करके कुछ कार्य करके यहाँ पर तैयार करके पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए बताता जा रहा हूं मैं। अब दांतों में आ जाइए। दकारांतों में अदब अक्षणे धातु अदादिगण की है। क्षुद्र संपेषणे रुधादिगण की है। खेद दैन्य ये रुधादिगण की है। खेद परिघाते दोनों का तुदादिगण के, एक रुदादी की तुदादी की दोनों का ग्रहण है इसमें। ठीक है,
छिद छिद्र छिद्र द्वैधीकरणे, ये रुधादिगण की है। और तुद व्यथने तुदादिगण की है। अणुद प्रेरणे तुदादिगण की है। तो उणुद को नुद हो जाता है, नोना से न हो गया है। और पद्य लिया है, तो ये पदगतऊ है। तो यहाँ पद्य लिया है, वास्तव में क्या लिया, पद्य। तो ये क्या है, पद धातु कई हैं, कई गणों के अंदर है। तो इसमें क्या है, दिवादी गण की बताने के लिए, दिवादी गण के लिए तो दिवादी शन का या मिला के पढ़ाई हुई है। इससे ये ज्ञात हो रहा है कि दिवादी गण वाली अनुदात्त है, दूसरी उदात्त होंगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी पदगतऊ। भेद भेदिर विदारणे रुदादिगण की है। विद्या विद सत्तायाम दिवादिगण की है। तो ये विद्य पढ़ा हुआ है, विद भी कई धातु हैं, ठीक है, ये कई धातु हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी धातु अनुदात्त है उसको बताना, दिवादिगण वाली अनुदात्त है, और तो उदात्त होंगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये है विनद, तो ये विद विचारणे का है, ठीक है। विद विचारणे रुधादिगण की है, एक रुधादिगण की ले ली। ये क्या है, श्नम करके लिया है, श्नम, रुदादिभ्य श्नम, श्नम विकरण होता है, उसको सहित लिया। तो वेद वेनद माने वेद है वास्तव में, तो ये रुदादिगण वाली रहनी है, ये वाली। और आपकी है शदल, फिर विदली लाभे लिए तुदादिगण की, ठीक है, तुदादिगण की ये लिए। ये क्या इदित है, इसलिए विंद नुम करके पड़ा हुआ है? और फिर लिया शदली शातने, तो शद ले लिया सा, ये शदली शद। और फिर शदली विशरण गत्य वसादनेशु, ये सद कर दिए। और श्विद्ध लिया है, श्विद्ध से माने ईश्वदा गात्र प्रक्षरणी, ये क्या है, दिवादिगण के लिए शन विकरण करके यहाँ पर पड़ा हुआ है। स्कंदर गति शोषण यो भुआदिगण की है, ठीक है। और हाद पुरीशोत्सर्गे भुआदिगण की है ये, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। तो यहाँ पर ये बता दिया आपको मैंने। अब आगे चलते हैं। धांतेषु, धकारांतों में, धकारांतों में कहते हैं क्रोध क्षुध बुद्ध्या बंध युध रुध राध व्यध साध शुद्ध सिद्ध्या एकादश, 11 धातुएं ये अनुदात्त हैं धकारांतों में। चलिए इनको भी सुन लीजिएगा, ठीक है। क्रुद्ध क्रोधे दिवादिगण की है, ठीक है। और क्षुध बुभुक्षायाम दिवादिगण की है। बुद्ध्या बुध अवगमने, यहाँ बुद्धि लिया है, इसका मतलब दिवादिगण की है, यह करके पड़ा हुआ है। और बंध बंधने क्रियादिगण की है। युद्ध संप्रहारे ये दिवादिगण की है। रुध रुधिर आवरणे, ठीक है। और रुध कामे दिवादी की है। ये वाली रुध जो लिया है इन्होंने, एक तो ये रुध ले लिया, दोनों ले लिए, इस रुध से दोनों गणों की है यहाँ पे, ठीक है। रुधिर आवरणे भी है इसके अंदर, तथा रुध कामे दोनों के, दिवादिगण रुधादिगण की दोनों का ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष निर्देश नहीं है। और राध संसिद्धौ ये स्वादिगण की है। और राध वृद्धौ दिवादिगण की, दोनों का ग्रहण है इसमें। व्यध व्यध ताड़ने दिवादिगण की है। शुद्ध शोचे दिवादिगण की है। साध संसिद्धौ स्वादिगण की है। और सिद्ध्य ये सिद्ध का शिधु संराधौ दिवादिगण की है ये, ठीक है। तो ये 11 धातुएं अनुदात्त हैं, ठीक है। और नकारांतों में नान्तेषु मन्य हनि द्वौ, जो नकारांत धातु हलंतों में जो नकारांत है उनमें मन, और मन ये दिवादिगण के लिए है, मन्य कर दिया गया। और हन धातु, ये 2 धातु अनुदात्त, बाकी सब उदात्त हैं। ये हो गया। तो मन जाने दिवादी की है। हन हिंसा गत्यो ये अदादी की है। पांतेषु आप क्षुप क्षिप तप तिप तृष्य दृप्य लिप लोप वप शप स्वप
श्रेपास्त्रयोदशा, ये 13 धातु हैं, पकारांतों में क्या है, अनुदात्त हैं। इनको भी सुन लीजिएगा। आपसे क्या है, आपली व्याप्तौ तथा आपली लंबने दोनों का ग्रहण है, चुरादिगण की है और दिवादिगण की है। ठीक है। क्षिप प्रेरणे तुदादिगण की है, छुप स्पर्शे तुदादिगण की है, तप संतापे, ठीक है, तप संतापे भुआदिगण की है, तथा तप ऐश्वर्य दिवादिगण की है, तथा तप दाहे चुरादिगण की है। तो तप से तीनों गणों वाली धातु का ले लिया है। ठीक है। तिप से क्या है, तिप्री क्षरणे भुआदिगण की है। तृप्य तो त्रिप प्रीणने दिवादिगण की है, यह करके पड़ा हुआ तृप्य। दृप्य ये भी दृप हर्ष मोहन यो दिवादिगण वाली ली जाएगी, अन्य नहीं ली जाएंगी। लिप उपदेहे ये तुदादिगण की है। लुप तो लुप्ली छेदने तुदादिगण की है। डुबप बीज संतापे भुआदिगण की ली जाएगी। और शप आक्रोशे दिवादिगण की है। स्वप का स्वप से लिया, ये शुप शय अदादिगण की है। श्रिप्लिर गतऊ ये भुआदिगण की है। ये 13 धातु कैसी है, अनुदात्त है। इनके अलावा दूसरी जो पकारांत होंगी वो कैसी होंगी, उदात्त। ठीक है। और भांतेषु याभा राभा लाभस्त्रयः, भकारांत धातु में 3 धातु अनुदात्त हैं। ठीक है। ये है यभ मैथुने भुआदिगण की है, रभ राभस्य भुआदिगण की है, डुभलश प्राप्तौ ये भुआदिगण की है। ये अनुदात्त है, इनके अलावा उदात्त हैं सारी। ये हो गया। अब है मानतेषु गाम नाम यम रमश्चत्वार, मकारांतों में गम नम और यम और रम ये 4 धातु अनुदात्त हैं, बाकी से उदात्त हैं। तो इनको भी देख लीजिएगा। तो गमलिर गतऊ और नम से अणम प्रहत्वे शब्दे च भुआदिगण की है। यम माने यमु ऊपर में भुआदिगण की है। रामु क्रीड़ायाम भुआदिगण की है। 4 धातु अनुदात्त हैं। अब है शकारांतों में शांतेषु कृश दंश दिश दृश मृष ऋष रुष लिश विष स्पृशो दश, ये 10 धातु क्या है, अनुदात्त हैं, बाकी सब उदात्त हैं। इनको भी जान लीजिएगा। कृश आह्वाने रोदने च भुआदिगण, दंश से दंश दशने, दिश से दिशा अतिसर्जने तुदादिगण की, दृश्य दृशिर प्रेक्षणे, मृषा आमर्शने तुदादिगण की है। ऋषा रुषा ये क्या है, ऋष रुषा ऋष हिंसायाम तुदादिगण की, एक ही धातु पाठ सूत्र में पड़ी हुई है। ठीक है। और ये हो गया। और आपका है आगे लिश, तो लिश अल्पी भावे दिवादिगण की है, तथा लिश गतऊ तुदादिगण की है। ये विष विष प्रवेशन ये तुदादिगण की है। और स्पर्श संस्पर्श ये तुदादिगण की है। तो ये 10 धातुएं क्या है, अनुदात्त हैं। इसके अलावा जो शकारांत हैं वो क्या है, उदात्त हैं। थोड़ी सी और बची है, ध्यान रखेंगे। अब आता मूर्धन्य शकार। शांतेषु कृश त्वेष तुष द्विष पुष्य पिश विष शिप शिश शुष श्लिष्या एकादश, ये 11 धातुओं कैसी अनुदात्त। इसके अलावा मूर्धन्य शकारांत धातु सभी उदात्त हैं। देखिएगा। कृश विलेखने भुआदिगण, त्विष दीप्तौ भुआदिगण, तुष प्रीतौ दिवादिगण, द्विष, ठीक है, तो द्विष अप्रीतौ अदादिगण की है। दोष वैकृत्य दिवादिगण की है। यहां पर क्या है, अच्छा ये तो ठीक है, तो ऐसे ही है, एक ही है। इसके अलावा है हमारे आगे पुष्य से पुष पुष्टौ, ये दिवादिगण के लिए है, श विकर्ण करके। ठीक है। और पिश पिछली संचूर्णे, विष विषली व्याप्तौ अथवा विषु सेचने, भुआदिगण के दोनों ले सकते हैं, दोनों। अच्छा, तथा विष भी प्रयोगे क्रियादिगण वाली भी ले सकते। 3 धातुओं ग्रहण है इसमें। शुष, अच्छा शिष से शिष हिंसायाम भुआदिगण की है।
तथा शिशली विश्लेषण रुदादिगण की है, एवं शिष्य सर्वोपयोग चुरादिगण के, तीनों गणों की ले ली इसमें शिष्य। और शुष से शुष शोषणे दिवादिगण और श्लिष्य से श्लिष्य आलिंगने दिवादिगण की, ये 11 धातु कैसी अनुदात। अब अंत में आ गई, ठीक है। शांतेषु घस बसती द्वौ, सकारांतों में ये 2 धातु अनुदात है, बाकी सब उदात्त हैं। तो घसली अदने भुवादिगण की है और वस निवासे ये भी भुवादिगण की है, ये 2 अनुदात है बस सकार। हांतेषु दाह देह दोहा नाह मेह रोहा लेहा वहोष्टव, ये 8 धातु कैसी हैं बोलो, ये 8 धातु केवल उदात्त हैं, बाकी शेष अनुदात्त हैं। तो ये अनुदात्त हैं, बाकी सब उदात्त हैं। इसमें सुन लीजिए हकारांतों में, दाह भस्मीकरणे, देह उपचये और दुह प्रपूरणे, अणः बंधने, मेह सेचने, रुह बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च, लेह आस्वादने, वह प्रापणे, ये 8 धातु अनुदात। कहते हैं अनुदात्ता हलंतेषु धातवस्त्र्यधिकम शतम, हलंतों में ये त्रिअधिकम शतम माने 103, 103, 103 धातु अनुदात्त हैं। इनके अतिरिक्त सभी हलंत धातु कैसी हैं बोलो, उदात्त। ठीक है, तो उदात्त और अनुदात्त का इन्होंने विभाग कर दिया। अब आराम से आप समझ सकते हैं, इतने से ही सभी धातु जान सकते हैं। जो धातु इनके अंतर्गत नहीं आती है, जैसे इसमें मान लिएगा कांत ले लिया था, ककारांत, ककारांत के बाद में यदि कोई खकारांत धातु है, गकारांत है, घकारांत है या नकारांत है, तो वो कैसी मानी जाएगी, वो उदात्त मानी जाएगी। क्या वो उदात्त मानी जाएगी, क्योंकि उसका इसमें पाठ ही नहीं है। तो अपने आप इससे बची हुई शेष धातु उदात्त हैं। ठीक है, हलंतों में और अजंतों की ये परिभाषा दे दी आपको कि इन उदात्त धातुओं को छोड़ करके जो एक अचवाली, अजंतों में एक अचवाली जो हैं वो सभी क्या हैं, अनुदात्त हैं। और जो अनेकाच हैं वो तो उदात्त ही होंगी, वो तो उदात्त ही होंगी, अनेकाच अजंत, और ये धातु उदात्त हैं। ठीक है, तो क्या अजंतों में उदात्त की संख्या कम है, इसलिए उदात्तों का परिगणन कर दिया। हलंतों में अनुदात्त की संख्या कम है, इसलिए अनुदात्त का परिगणन करके आराम से विभाग कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या हुआ, हमारी जो ये क्री धातु थी, क्या थी, क्री धातु है। क्री धातु अजंत है, कैसी अजंत है, अजंत है और इनमें है नहीं, तो इसका मतलब एक आच, एक अचवाली है, तो ये कैसी होगी, अनुदात्त है धातु। इस री है जो, ये क्या है, अनुदात्त है इसके अंदर, तो ये अनुदात्त है, एक आच है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि एकाच उपदेश अनुदात्त से यहां निषेध हो जाएगा क्रिया में। ठीक है, वस्तुतः जब आप अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो इन्होंने निर्णय कर दिया, परंतु जब आप अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है, तो वहीं पर एकाच उपदेशे नुदात्तात्, ये जो सूत्र है, इसके आगे ही, इसके आगे 13 नंबर का सूत्र है, यहां इसके आगे नंबर 13 है। मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर इन्होंने वो बात नहीं उठाई है। वहां पर एक सूत्र है कि क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रवो लिटी, ठीक है, उस सूत्र में क्री धातु पड़ी हुई है। इस सूत्र से वास्तव में इट का निषेध प्राप्त हो रहा था,
फिर भी वहां पर क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवोलिटी लिट के परे रहते इन धातुओं को इट आगम नहीं होता है। तो वस्तुतः वो सूत्र नियम बनाता है, परंतु वो सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाने का विषय नहीं था, इसलिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहीं पर निपटा दिया। क्योंकि वास्तव में आप देखेंगे पूरी प्रक्रिया तो उसी से संपन्न होती है, वो नियम बनाता है। उसमें विशेष कर से क्री धातु पड़ी हुई है, सबसे पहले पड़ी हुई है क्री। आप लघु सिद्धांत कौमुदी में वो सिद्धांत कौमुदी में देख लीजिएगा। तो वास्तव में इन्होंने इसी सूत्र से इट का निषेध कर दिया है, परंतु यहां पर ये था गो पायाम च क्री और ये थल का था। यहां पर ये क्या है, एक आच हो गई है और अनुदात्त भी है ये, इससे उत्तर ये बलादी इट को इससे निषेध हो रहा है। और इसके साथ साथ में हम वो सूत्र भी लगा लेंगे क्री श्री भ्रू, माने वो नियम करता है, वो नियम अभी आपको नहीं समझना, बस उसके सहयोग से यहाँ पर इट का निषेध हो गया। इट का निषेध हो गया, ये आर्धातुक प्रत्यय है तो सार्धातुक आर्धातुक यहाँ पर गुण हो जाएगा, गुण होकर के उर्ण रपरा लग करके अधिक गुणा तो कार्य, तो क्या बन जाएगा ये गोपायान और अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार और वा पदांत से विकल्प से परसवर्ण होकर के क्या सिद्धि बन जाएगी, बोलो गोपायांचकर्थ। ठीक है जी, क्या बन गई गोपायांचकर्थ। आगे गोपायान चक्रथु, यहां पर तो कोई परेशानी नहीं है, वही जैसे चक्रतु बनाया था यहाँ पर अथुस हो जाएगा, तो गोपायान चक्रथु। फिर गोपायान चक्र, सरल है, ठीक है, गोपायान चकार, गोपायान चकार, यहाँ पर दो बन जाएंगे क्योंकि जो यहाँ पर क्या है वही सूत्र अणल उत्तमोबा, उत्तम पुरुष का जो अणल है वो विकल्प से क्या हो जाता है, अणित्वत होता है। तो यहाँ पर जब अणित्वत होगा तो वृद्धि हो जाएगी चोणति से, और जब ऋणवत नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी, गुण हो जाएगा सार्वधातुक आर्धातुक से, बस। तो दो रूप बन जाए गोपायान चकार गोपायान चकर। फिर है गोपायान चक्रीव गोपायान चक्रिमा, इट का निषेध इसी प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर भी वस और मस को भी वस मस के स्थान में व और मा आदेश हो जाएंगे, तो इट का निषेध इनको भी हो जाएगा। वही वास्तव में एकाच उपदेश अनुदात्तात और क्री व्री श्री इत्यादि सूत्र से लग करके इट का निषेध हो जाएगा। मैं अभी आपको सूत्र भी लिख के बता दूंगा इससे, ठीक है। ऐसे गो, अब ध्यान रखिएगा, अब क्या कहा था कि जो आम प्रत्यांत धातु, आम प्रत्यांत जो धातु होते हैं उनसे क्या होता है, क्री भ्रू भू और अस का अनुप्रयोग होता है। क्री का तो अनुप्रयोग दिखा दिया, अब भू का दिखाएंगे। भू के हमने आपको लिट लकार की सभी सिद्धियां बता दी हैं, भू की आपको लिट लकार की सभी सिद्धियां मैंने बता दी हैं, ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, गोपायाम में बभूव बभूवतु बभूवु बभूविथ बभूवथु बभूव बभूव बभूविव बभूवि में जोड़ते जाना, बस वही सिद्धि लगेगी। बभूव का रूप जैसे वहां चलाया था लिट लकार में, वही ऐसे ही वो सारे सूत्र लगेंगे। क्या करेंगे आप, ध्यान रखिएगा, यहां तक ला करके गोपायाम और भू क्रैचान प्रयुज्यते लिटि से क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर भू धातु के जो भी लिट लकार के रूप मैंने बताए थे वो जो सारे रूप बनके इसके जुड़ते चले जाएंगे। तो गोपायाम बभूव गोपायाम बभूवतु गोपायाम बभूवुः गोपायाम बभूविथ गोपायाम बभूवथु गोपायाम बभूव गोपायाम बभूव गोपायाम बभूविव गोपायाम बभूविम। ये सिद्धि अब आपको पीछे वहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, अब आपका बच गया आस।
आस की सिद्धि कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। आस माने अस का है ये। अब इसका रूप आपको चलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें मैं बता देता हूं क्या करना है आपको। ये बन जाएगा गोपायाम, और ये अस धातु है, लिट आ जाएगा, और हमने यहाँ पर ये अणल आए, अणल का आ गया, लिट्टी धातु और अनभ्यास दुत्त हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दुत्त हो गया और पूर्व व्यासा लादि शेषा। फिर हमने पहले आपको अतति अतता अतंती जो रूप चलाए थे वहां पर क्या लगाया था, अत आदेह, क्या लगाया था, अत आदेह, ध्यान रखेंगे, अत आदेह, ये सूत्र। अभ्यास के आदि ह्रस्वकार को दीर्घ हो जाता है, तो ये दीर्घ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ, आ स आ, ठीक है। तो अब अका सवर्ण दीर्घ, दीर्घ ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गोपाया, गोपाया मास। अब क्या है, ये अभ्यास के काम तो समान होते जाएंगे, आगे प्रत्यय जुड़ता जाएगा, अतुस आ जाएगा, तो गोपाया मातसुह मातुह, गोपायाम आसतुह, ऐसा होगा, आसतु होगा ना, गोपायाम आसतुह, गोपाया मासुह, गोपाया मासिथ, इटागम हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, इटागम हो जाएगा, गोपाया मासिथ, गोपाया मासथुह, गोपाया मास, गोपाया मास। यहाँ क्या होगा, आप यहाँ तो कुछ प्राप्त ही नहीं है, वृद्धि आदि। वैसे अतुपदाया से वृद्धि प्राप्त होगी, मानिएगा। उत्तम पुरुष का आप यहाँ पर ये अणल ले आए, क्या लाएंगे, अणल, अणल उत्तमो वासे, इसको क्या हो जाएगा, विकल्प से णित्वत होगा, तो जब णित्वत होगा तो अतुपदाया से वृद्धि हो जाएगी, क्या अतुपदाया से वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होने पर भी क्या, आ और आ दोनों बनना तो आ ही है, और वृद्धि जब वृद्धि नहीं होगी तो ये आ रहेगा, तो भी आ होना है, तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं आना। चाहे अणल उत्तमो बा लगाने पर और न लगाने पर कोई अंतर नहीं आ रहा, पर आप लगा दीजिएगा, रूप एक ही बनेगा, है, गोपाया मास, ऐसे बनेगा, गोपाया मासी व गोपाया मासी म, इटागम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, सरल सिद्धि है। बस एक ये अतादे सूत्र आपको विशेष लगाना है, और कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। ये तो इसके ये वाले पक्ष के हो गए सभी रूप, ठीक है। ये तो कौन से पक्ष के हो गए, आयादय आर धातु के, वा मने आयादी प्रत्यय वाले हो गए। अब गोप गुप धातु का जब आय नहीं होगा तब का बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, तब का बनाना पड़ेगा, तब का बनाना पड़ेगा, तो वो सरल है बिल्कुल रूप, उसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इसमें खत्म ही करता हूं आज इसको पूरा, हाँ नहीं आज नहीं खत्म होगा ये आज की कक्षा में नहीं होगा, अगली कक्षा में करेंगे, अभी तो काफी आगे इसमें और चलना है, ठीक है। इसके भी दो दो रूप बनते हैं, ठीक है ना, तो कोई नहीं, समय क्या हुआ है, समय हो गया, आप नहीं पढ़ाएंगे ये, ठीक है, यहीं पर रोकते हैं, इसके आगे रूपों की सिद्धि करेंगे आगे कक्षा में, ठीक है। चलिए तो इसको पक्का कर लीजिएगा, मैंने रूप आपको सिद्धि करा दी है, ठीक है, पूरे सब बता दिए हैं, कोई परेशानी नहीं है, लिखते जाइएगा कॉपी पर रूप, तो आपको आगे चल के सहायता मिलेगी, ठीक है। तो रूप आपको चलाने होंगे ये आगे चल के। सर्वेभ्यो नमः।